ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो सबसे पहले भाई, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज मैंने स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो डाल चुका हूँ। तो भाई उसको जाके जरूर देखना। आज का स्पेशल एपिसोड था, मतलब एज का 25 साल हो गए डब्ल्यू के अंदर, और आज रेसलिंग वाइज भी बहुत अच्छा शो था। तो भाई रिव्यू तो बिल्कुल मिस मत करना। 10 मिनट का है, नहीं 11 मिनट का, सॉरी 11 मिनट के आसपास का रिव्यू वीडियो है, तो जाके देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के रिसेंट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं द ईरर ऑफ वर्ड्स ब्रे वाइट, द फील्ड ब्रे वाइट और द साइकोपैथ ब्रे वाइट, और जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। ब्रे वाइट के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। जितने आपके डाउट्स या फिर जो भी ब्रे वाइट के रिगार्डिंग है, ब्रे वाइट की, ब्रे वाइट क्यों चले गए डब्ल्यू से, रिलीज़ क्यों हो गए, क्या सारी चीज़ बिहाइंड द सीन स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्री टाइप की ये वीडियो है। 13-14 मिनट की रहेगी। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी सल्टा दूँ, लेकिन हम आराम से बात करेंगे ना भाई, तो 13-14 मिनट की वीडियो हो सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, एक मिनट 2 मिनट का, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा भाई, कंटेंट कहाँ से समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो भाई ब्रे वाइट डब्ल्यू के अंदर सबसे पहले आए थे द वाइट फैमिली में, जिसमें ब्रे वाइट, ब्लू कार्पर, एरिक रोवन और ब्रोन स्ट्रोमन, ये 4 बंदे थे। वाइट फैमिली के नाम से आने आते थे। अपनी भूतिया हरकतें, अपने गोस्ट रेसलिंग स्टाइल से लोग जाने जाते थे। और इसमें से एक एरिक रोवन है, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। AEW में काम करते थे, और ये मतलब बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब एरिक रोवन नहीं रहे। तो एरिक रोवन नहीं, सॉरी, रूक हार्पर नहीं रहे भाई। मैं किसको बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, एरिक रूक हार्पर नहीं रहे इस दुनिया में। एरिक रोवन है भाई, लूक हार्पर नहीं रहे इस दुनिया में। और एरिक रोवन अभी डब्ल्यू में नहीं है। ब्रोन स्ट्रोमन इंजर्ड है, ब्रे वाइट इंजर्ड है। तो भाई पूरी वाइट फैमिली अभी इंजर्ड चल रही है। और पहले शुरू शुरू में ब्रे वाइट आते थे वाइट फैमिली के साथ। तो वाइट फैमिली के साथ ब्रे वाइट को बहुत सक्सेस मिली, बहुत लेजेंडरी सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिला। लाइक अंडरटेकर, दैट मैन के साथ ब्रे वाइट ने काम किया रेसलमेनिया के अंदर, और बहुत अच्छा मैच दिया। इसके बाद जॉन सीना के साथ ब्रे वाइट ने काम किया। जॉन सीना के साथ बहुत अच्छी फ्यूड करी थी ब्रे वाइट ने। इसके बाद द रॉक के साथ भी ब्रे वाइट वाइट फैमिली का मैच हुआ था। एरिक रोवन वर्सेस रॉक का मैच रेसलमेनिया 32 के अंदर 6 सेकंड का वो मैच था। इसके बाद ब्रॉक रेजनर को भी नहीं छोड़ा। ब्रॉक रेजनर के साथ भी वाइट फैमिली की फ्यूड चलती थी। तो ब्रे वाइट बहुत सारे लेजेंड के साथ फ्यूड करे। अंडरटेकर, केन, ब्रदर ऑफ डिस्ट्रैक्शन के साथ फ्यूड करी। बहुत ब्रे वाइट को मतलब बहुत उनको चौड़ रही। डब्ल्यू चैम्पियनशिप भी जीती ब्रे वाइट ने। वो आपको याद होगा एलिमिनेशन चेम्बर 2017 का, जिसमें जॉन सीना के पास चैम्पियनशिप थी, उसको छीना था ब्रे वाइट ने। और एलिमिनेशन चेम्बर रेसलमेनिया के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप डिफेंड करी है ब्रे वाइट ने। इसके बाद ब्रे वाइट का मतलब वाइट फैमिली के अंदर आप कह सकते हो बहुत चौड़ थी ब्रे वाइट की। जिस तरीके का आज जजमेंट डे काम कर रही है ना, आज का जजमेंट डे पता है ना आपको, जजमेंट डे जिस तरीके का पूरा चला रही, उस टाइप का वाइट फैमिली का खौफ था डब्ल्यू के अंदर। रैंडी ऑर्टन के साथ भी ब्रे वाइट पेयर हुए थे वाइट फैमिली के अंदर, लेकिन इसके बाद एक एक करके सब जाते रहे। लूक हार्पर अलग हो गए वाइट फैमिली से। इसके बाद भाई एरिक रोवन अलग हो गए, मतलब एरिक रोवन को भी इंजरी हो गई थी। इसके बाद ब्रोन स्ट्रोमन ड्राफ्ट में रॉ में शिफ्ट हो गए, तो फिर पूरी वाइट फैमिली टूट गई। इसके बाद एक ब्रे वाइट फिर भी काम करते रहे, लेकिन इसके बाद आपको याद होगा फिन बैलर के साथ ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन थी TLC के अंदर, द डीमन वर्सेस सिस्टर एबीगेल का मैच। अब इस मैच में ब्रे वाइट आया नहीं था, आपको याद होगा एजे स्टाइल्स रिप्लेस करे थे ब्रे वाइट को। उसका कारण क्या था, ब्रे वाइट क्यों नहीं आया इस मैच के अंदर? तो ब्रे वाइट इसलिए नहीं आया इस मैच के अंदर क्योंकि ब्रे वाइट को बीमारी हो गई थी, कोई करियर थ्रेटनिंग इंजरी, मतलब कोई बीमारी हो गई थी। कोई पता नहीं चला किस बारे में क्या है, मैंने खूब कोशिश करी, लेकिन उनको कोई डिजीज़ हो गई थी, कोई बीमारी हो गई थी। इसके कारण ब्रे वाइट आउट थे डब्ल्यू से। इसके बाद ब्रे वाइट का आया फिर से रिटर्न, जो कि द फील्ड के नाम से हुआ। द फील्ड के नाम से आए ब्रे वाइट। मिड ऑफ 2018 के मिड के आसपास आए थे ब्रे वाइट, द फील्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके। फील्ड ने बहुत तहलका तबाही मचाई, फिन बैलर के ऊपर अटैक किया, मिक फोली, कर्ट एंगल, बहुत ज़्यादा लेजेंडरी आदमी, पूरी लिस्ट बनाई थी ब्रे वाइट ने। द फील्ड भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा डब्ल्यू के अंदर। आई मीन सेथ रॉलिंस को भी रॉन दिया फील्ड ने। डब्ल्यू चैम्पियनशिप, मतलब यूनिवर्सल चैम्पियनशिप भी फील्ड ने ले ली। तो ब्रे वाइट ने फील्ड के साथ भी अच्छा काम किया। इसके बाद ब्रे वाइट का एक फायर लनाउस वाला भी एक चीज़ आई, जिसके अंदर ब्रे वाइट ने प्रोमो कट करते थे। मतलब दो आइडेंटिटी थी, एक ब्रे वाइट की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और एक फील्ड की आइडेंटिटी। तो भाई दो आइडेंटिटी से ब्रे वाइट डब्ल्यू के अंदर काम कर रहे थे। सबने अप्रिशिएट किया इसको। आई मीन ये विंस मैकमैन का ही आइडिया था फील्ड को लाने का। तो ये ब्रे वाइट, विंस मैकमैन और जितने प्रोड्यूसर हैं ना, उन लोगों ने भी ब्रे वाइट, मतलब उन लोगों का आइडिया था कि ब्रे वाइट को इस तरीके से हम टेलीविज़न के ऊपर रखते हैं द फील्ड के नाम से। और जो मास्क वगैरह की चीज़ थी ना, ब्रे वाइट ने बोला था उनको मास्क, मतलब डब्ल्यू से डिमांड करी थी कि मेरे को मास्क
वाले कुछ कैरेक्टर के साथ काम करना है, जिस तरीके से गोस्ट वाली चीज़ रहती है। आपको पता है ब्रे वाइट का जो कैरेक्टर है वो पूरा भूतिया टाइप का रहता है, तो उसी तरीके से काम कर। फिर डब्ल्यू ने सोचा कि इसको ताकतवर बनाएंगे फील्ड के नाम से। इसके बाद आपको पता होगा द फील्ड वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच मैच हुआ था, इसमें गोल्डबर्ग ने फील्ड की वो स्ट्रीक खत्म करी थी। अब ओरिजिनली डब्ल्यू का प्लान था इसको रेसलमेनिया में करवाने का अगेंस्ट रोमन रिंग्स वर्सेस फील्ड का मैच डब्ल्यू को ओरिजिनली प्लान करना था रेसलमेनिया के लिए। लेकिन अब आपको पता है भाई गोल्डबर्ग ने मैच मतलब गोल्डबर्ग ने डब्ल्यू को बहुत गंदे ट्रैप में फंसा दिया था। गोल्डबर्ग ने बोला था मेरे को मैच जीतना है फील्ड से, मतलब विंस मैकमैन के मुंह पे जाके बोला था मैं फील्ड से नहीं हारूंगा। तो आपको पता है भाई गोल्डबर्ग बहुत बड़े स्टार है कंपनी के अंदर, तो गोल्डबर्ग की बात तो मानेंगे। इसके कारण ये प्लान कैंसिल हो गया, वरना रोमन रिंग्स के साथ ब्रे वाइट की फ्यूड होती रेसलमेनिया के अंदर। द फील्ड और रोमन रिंग्स हराते द फील्ड को, फिर इसके बाद मनी इन द बैंक के अंदर ब्रे वाइट वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच होता, जो कि मतलब ओरिजिनली डब्ल्यू का प्लान था। ओरिजिनल वाले ब्रे वाइट, फील्ड वाले नहीं जो हंसते खेलते फ्लाई फ्लाई फनाउस वाले ब्रे वाइट हैं। इसके बाद डब्ल्यू समर स्लैम के अंदर ब्रोन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट का मैच करवाने वाली, तो कुछ इस डायरेक्शन में डब्ल्यू ने ब्रे वाइट के बारे में सोचा था। अब आगे कुछ सोचते, इसके पहले ही पूरा प्लान शिफ्ट हो गया। गोल्डबर्ग ने ब्रे वाइट को हरा दिया, फिर उसके बाद आपको पता है रोमन रिंग्स भी गलती काट लिए, फिर ब्रोन स्ट्रोमन वर्सेस वो, फिर डब्ल्यू ने ब्रोन स्ट्रोमन ब्रे वाइट की स्टोरी लाइन कराई। तो पूरा ये सब चल रहा था ब्रे वाइट का। डब्ल्यू कुछ इसके बाद आई रैंडी ऑर्टन के साथ स्टोरी लाइन, एलेक्सा ब्लिस को भी पेयर किया ब्रे वाइट के साथ। आपको पता होगा एलेक्सा ब्लिस भी आई, बहुत इंटरेस्ट आया। रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड हुई फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में, रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वाइट को जला दिया था। एलेक्सा ब्लिस और रैंडी ऑर्टन की स्टोरी लाइन चल रही थी रेसलमेनिया के अंदर। एलेक्सा ब्लिस ने ब्रे वाइट को धोखा दे दिया, वरना ब्रे वाइट हरा देते रैंडी ऑर्टन को। तो ये सब चल रहा था ब्रे वाइट का, रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड करना, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में डब्ल्यू ने बुक किया। लेकिन इसके बाद जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, डब्ल्यू हैज़ कम टू टर्म्स ऑन रिलीजिंग ऑफ ब्रे वाइट, वी विश देम द बेस्ट इन ऑल हिज फ्यूचर एंडेवियर्स। तो भाई ब्रे वाइट को कंपनी से निकाल दिया गया डब्ल्यू के अंदर। ये आज का ट्वीट नहीं है, ये 2021 का ट्वीट है, जुलाई का, जब ब्रे वाइट को रिलीज़ किया डब्ल्यू ने, जो कि बहुत शॉकिंग था भाई। पचा पाना ही मुश्किल था कि ब्रे वाइट कंपनी के अंदर नहीं है। और इसके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी ये है कि भाई ब्रे वाइट को विंस मैकमैन का काम पसंद नहीं आ रहा था। मतलब ब्रे वाइट चाहते थे, मतलब जो ब्रे वाइट पता है क्या चाहते थे रेसलमेनिया के अंदर, ब्रे वाइट रेसलमेनिया के अंदर चाहते थे, मतलब उनका जब वो जल के आए थे, जब रैंडी ऑर्टन ने जला दिया था ना ब्रे वाइट को, तो ब्रे वाइट का था कि मेरी ताकतें बढ़ाओ, मेरी एनर्जी बढ़ाओ, इस तरीके से मेरे को बुक करो। लेकिन पता है विंस मैकमैन ने क्या किया, ब्रे वाइट को रेसलमेनिया में हरवा दिया। ये ब्रे वाइट का ओरिजिनली प्लान था, मतलब ये ओरिजिनल ब्रे वाइट को हारना था। रिलीज़ के बाद तो उनका और कचरा हो गया। विंस मैकमैन ने बोला था कि भाई तुम हारोगे, इसके बाद एलेक्सा ब्लिस और तुम्हारी स्टोरी लाइन चलेगी। फिर एलेक्सा ब्लिस किसी एक भूत को इंट्रोड्यूस करेगी, मतलब एक गोस्ट को, वही कोई कैरेक्टर बो डेलिस वो नाम सामने आता है, मतलब बो डेलिस और एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वाइट की कुछ स्टोर लाइन चलेगी। इतना ही विंस मैकमैन ने सोचा था। ब्रे वाइट को पसंद नहीं आया था, ब्रे वाइट चाहते थे मेरे को एलेक्सा ब्लिस के साथ काम मिले, वो रैंडी ऑर्टन को रहा है। इसके बाद ब्रे वाइट चाहते थे मेरे को टाइटल शॉट मिले, कोई एक टाइटल दो मेरे को, उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। और सारे जो क्रिएटिव मेंबर थे वो भी ब्रे वाइट के एग्री थे, मतलब छोटा टाइटल मांग रहे थे ब्रे वाइट को, ऐसा नहीं मांग रहे थे भाई। उस समय का याद होगा आपको, चैंपियन थे रोमन रिंग्स चैंपियन थे एक के, और दूसरे चैंपियन थे बॉबी लैशली। तो ब्रे वाइट ने बोला था मेरे को डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप दे दो या मेरे को मिड गार्ड चैंपियनशिप भी दे दो, लेकिन मेरे को एक चैंपियनशिप दे दो, मैं उसके साथ अपनी फ्यूड स्टोरी लाइन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेकिन विंस मैकमैन ने ब्रे वाइट की बात नहीं मानी और इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और ब्रे वाइट को रिलीज़ कर दिया गया। फिर याद होगा आपको एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जब ब्रे वाइट के एंट्रेंस आए थे, तो विंस मैकमैन ऑफिशियली उनके स्कैंडल के कारण वो निकल गए थे, तो ट्रिपल एच पावर में थे। ट्रिपल एच ने ब्रे वाइट को वापस लाया और इस बार वो फील्ड वाला पूरा आइडिया काट के नए तरीके से ब्रे वाइट को बिल्कुल लाने की कोशिश करी। अब वो पुराने प्लान्स थे वो कैंसिल हो गए थे, मैंने आपको बताया कि एलेक्सा ब्लेज के साथ एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जो बो डेलिस होगा पॉसिबली, और फिर उसके साथ फ्यूड करेंगे ब्रे वाइट, मतलब मास्क वाला कोई। तो वो सब पूरा प्लान कैंसिल हो गया। फिर ट्रिपल एच ने ब्रे वाइट को बोला कि मैं नए तरीके से ब्रे वाइट को इंट्रोड्यूस करूंगा, पुराना वाला कैरेक्टर ईरर ऑफ वर्ल्ड्स वापस ले आए ब्रे वाइट का। और फिर फैंस ने इसमें बहुत बड़ा पॉप किया। ब्रे वाइट एक बार रिलीज़ हो चुके थे, फिर वापस आए, तो भाई फैंस का रहेगा इंटरेस्ट कि वहाँ ब्रे वाइट आया। फिर इसके साथ एले नाइट के साथ फ्यूड करी ब्रे वाइट ने। इसके बाद अंकल हाउडी भी इंट्रोड्यूस हुए। अंकल हाउडी को हम कैसे भूल सकते हैं, अंकल हाउडी इंट्रोड्यूस हुए ब्रे वाइट के। जो बो डेलिस हैं, आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत छुपाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने आपको न्यूज़ वीडियोस के अंदर बता दिया कि वो अंकल हाउडी
ही बोर्ड एलिस है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अलग अलग आदमी से रोल करवाया अंकल हाउडी का। अंकल हाउडी, ब्रे वाइट, कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन, बहुत ही क्रिप्टिक स्टोरी लाइन थी। अब सोचे थे कि चलो एल नाइट के साथ फ्यूड करने के बाद किसके साथ फ्यूड होगी, तो बॉबी लैशली के साथ ब्रे वाइट का रेसलमेनिया के अंदर प्लान था। और ट्रिपल एच का प्लान था कि ब्रे वाइट को उस मैच में जिताया जाएगा रेसलमेनिया वाले मैच के अंदर, और बॉबी लैशली को हराया जाएगा। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रे वाइट के लिए कोई नई वाइट फैमिली लाएगी, मतलब जो नई वाइट फैमिली लाएगी, मतलब जो वाइट फैमिली न्यू है ना, न्यू वाइट फैमिली लाने वाली थी। कोई एनएक्सडी के सुपरस्टार्स उठा के कोई 4 मेंबर की वाइट फैमिली, मतलब एक तो ब्रे वाइट हो गए और एक अंकल हाउडी हुए, इनके साथ 2 लोगों को और पेयर करने वाली थी डब्ल्यूडब्ल्यू। अब आगे कुछ प्लान करती डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रे वाइट के रिगार्डिंग। फिर आपको पता है ब्रे वाइट को इंजरी हो गई, वो करियर थ्रेटनिंग इंजरी थी ब्रे वाइट का, बिल्कुल मतलब ब्रे वाइट का आपको पता है थोड़ी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे ब्रे वाइट। उनको मेंटली कुछ हेल्थ इशू था, और रियल में मेंटली हेल्थ इशू था कुछ। मेंटली उनको कई लोग बोलते हैं डिप्रेशन था, डिप्रेशन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मेंटल इशू और हेल्थ इशू दोनों से ब्रे वाइट जूझ रहे थे। स्टमक इशू कुछ, मतलब जिसकी ब्रे वाइट को आपको पता है पेट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब वजन ज़्यादा है ब्रे वाइट का, तो उसके रिगार्डिंग उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो ब्रे वाइट चले गए डब्ल्यूडब्ल्यू। जब कई लोग बोलते हैं रिलीज़ हो गए, रिलीज़ बिल्कुल नहीं हुए हैं ब्रे वाइट, उनको इंजरी अब वो रिकवर कर रहे हैं। और भाई अब जब भी ब्रे वाइट आएंगे तो फैंस की उम्मीद ब्रे वाइट से बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रे वाइट का ओरिजिनल प्लान क्या था। जब बॉबी लैशली से जीत जाते, इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू नई वाइट फैमिली बनाती, और फिर इस साल के समर स्लैम के लिए मेगा मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी, रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रे वाइट का। अब ब्लड लाइन का क्या सीन होता तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो ये जो अभी चल रहा है ना रोमन रिंग्स वाली जो स्टोरी लाइन है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू करती मतलब जो आपको दिख रहा है ना मतलब उसके बाद जो जितनी ऐसी स्टोरी लाइन चल रही है, ब्लड लाइन के बीच में क्रैक्स दिखाती डब्ल्यूडब्ल्यू, ऊसोस को तोड़ भी देती डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन रोमन रिंग्स मनी इन द बैंक के अंदर ऊसोस जीतते, रोमन रिंग्स को पिन भी करते, लेकिन रोमन रिंग्स ऊसोस को इंजर्ड कर देते। इसके बाद ब्रे वाइट के साथ स्टोरी लाइन करते, आपको पता है रोमन रिंग्स तो हराते ब्रे वाइट को, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू मेगा फ्यूड प्लान कर रही थी ब्रे वाइट और रोमन रिंग्स की। थोड़ा ब्रेक लगाते ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन, मतलब देखो ऊसोस को तो इंजर्ड कर देते रोमन रिंग्स मनी इन द बैंक के अंदर, तो फिर ऊसोस कहाँ आते समर स्लैम में, तो समर स्लैम उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा इसको 2-3 महीने स्ट्रेच करती, इसके बाद ये खत्म करके फिर ऊसोस वाला चैप्टर फिर स्टार्ट होता। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी, लेकिन उसके ही पहले ब्रे वाइट को ये सब चीज़ें हो गई और ब्रे वाइट गायब हो गए। तो ये सब था पूरी ब्रे वाइट की जो मैंने पूरी आपको बताई स्टोरीज, अगर आपको मैंने मतलब बिल्कुल ईजिली समझाने की कोशिश करी है। और ये थी ब्रे वाइट की चीज़ें कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचो इतना सारा प्लान किया था, विंस मैकमैन और ब्रे वाइट का कोऑर्डिनेशन नहीं जमा, मतलब और लड़ाइयाँ भी बहुत हुई विंस मैकमैन और ब्रे वाइट की, तो इसलिए ब्रे वाइट ने कंपनी मतलब खुद ही बोल दिया था कि मेरे को रिलीज़ कर दो, ऐसे मैं जा रहा हूँ कंपनी से, तो विंस मैकमैन ने रिलीज़ कर दिया एक चीज़। उसके पहले जो ब्रे वाइट के आइडियाज़ थे वाले वो भी फ्लॉप हो गए, तो भाई ब्रे वाइट की जो इंजरी थी वो गई अब पूरा, तो अब ये सब चीज़ें तो हो नहीं सकती। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनका आंसर करके मैं वीडियो खत्म करता हूँ। ब्रे वाइट को आप कब एक्सपेक्ट करो? देखो भाई रैंडी ऑर्टन का मैंने आपको बता दिया रॉयल रंबल, लेकिन ब्रे वाइट को आप पे बैक के अंदर भी आ सकते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, मैं नहीं जानता बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो आप एक्सपेक्ट करो कुछ बड़े शो में, सर्वाइवल सीरीज़ के आसपास, रॉयल रंबल टाइम के ही आसपास आप ब्रे वाइट को भी एक्सपेक्ट करो, लेकिन क्या पता पे बैक के अंदर ही डब्ल्यूडब्ल्यू शो कर दे, कोई भरोसा नहीं है। अब इसके बाद अब क्या रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रे वाइट होगा? अब देखो अब कुछ नहीं कह सकते। डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार ओरिजिनल रेसलमेनिया 36 में करवाने का सोचा, वो नहीं हुआ। इसके बाद समर स्लैम में इस साल के करवाने का सोचा, वो भी नहीं हुआ। तो अब मेरे को नहीं पता रोमन रिंग्स और ब्रे वाइट का क्या होगा। शायद अब ये मैच वेटिंग पे चला जाए, हो ही ना ये मैच, क्या पता, तो देखते क्या होता है। लेकिन 2 बार भाई रोमन रिंग्स और ब्रे वाइट का डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच सोचा, वो नहीं हुआ है। एक बार तो ब्रे वाइट को एक बार गोल्डबर्ग आड़े आ गए, और एक बार ब्रे वाइट की बीमारी, तो नई वाइट फैमिली क्या वो सब तो हो नहीं पाया। हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्रे वाइट जल्दी से जल्दी है। आपको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी बताना आपको। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और स्मैकडाउन की रिव्यू वीडियो जरूर देखना। तो बाय बाय भाई, और बस ईयर ऑफ वर्ल्ड्स ब्रे वाइट के नाम से ख़त्म करते हैं वीडियो।